तो सपोज करो अगर जैसे आप कहते हो कि आपने मेरे साथ काम करना है या ऐसा कुछ भी, तो मैं आपको क्या सोच के रखूंगा? कुछ तो। सर आप अपना फायदा देखेंगे कि इसको रखने से मुझे क्या फायदा है? मुझे फ़ायदा क्यों देखना है? वाई शुड आई नीड फ़ायदा? ओके, अच्छा। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ये रिग्रेशन मॉडल्स काम कैसे करते हैं। हम जो स्टार्ट करने लगे हैं हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। टारगेट, इनपुट, वेट्स एंड मॉडल्स, ये एक्चुअली क्या होते हैं एंड हाउ इट गोना वर्क इन थिंग्स। खैर, अब ये तो वाकई बहुत दूर है। पेड़ पे कर ले। नहीं, उस पर नहीं होगा क्योंकि मुझे इसका मॉडल एक्चुअली समझाना है। चलो लेट्स सी, उसके बाद मैं इसकी एक पिक्चर लेके सेंड कर दूंगा। नॉट अ पार्ट। अब्दुल्ला, एक्चुअली हम जो काम करने लगे हैं ना वो है कि जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, दिस वन, ये कैसे काम करता है। मैं बाद में इसकी पिक्चर लेके सेंड कर दूंगा। अगर आवाज ना आए तो फिर बता देना कि आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, मैं बता ठीक है, दूंगा आपको। ओके अब्दुल्ला, डन। फॉर्मूला हमारे पास सिंपल मशीन लर्निंग में है, दैट इज y of x is equals to w0 plus w1। दो वेट्स हैं। ये फॉर्मूला एल्गोरिथम्स में कैसे बनता है या ये चेंज कैसे होता है तो ये मैथमेटिक्स। y of x is equals to w0 plus w1। सपोज करो कि यहाँ से आपने इस्लामाबाद जाना है तो नीड टू फाइंड अ वे। w0 इस्लामाबाद है, ये वो रास्ता है w0 का जो आपको ऑलरेडी पता है। सपोज करो कि आप कहते हो ये 314 किलोमीटर है, ये आपका वेट 0 है जो आपको ऑलरेडी पता है। w0 इज 314 किलोमीटर यहां से इस्लामाबाद का डिस्टेंस। अब उसमें सपोज करो कि आपने इनपुट दी, एक इनपुट के पीछे दो चीजें होती हैं। पाकिस्तान में एक मोटरवे है, एक जीटी रोड है। एक जीटी रोड है, एक मोटरवे है। बंदा एक है, उसके बाद रास्ते दो है। अब ये दो रास्ते आगे फिर दो के साथ कनेक्ट होते हैं, दो दो जगह से कनेक्ट होते हैं। एक न्यूरॉन के पीछे हमारे पास दो मल्टीपल न्यूरॉन्स आते हैं। खाना आया था, खाना वो आ जाए सर चलेंगे, आ जाना फ्री हो, ठीक है। हाँ लाइव चल रहा है। अच्छा, यहाँ से इस्लामाबाद जाने का 314 किलोमीटर हुआ या इस तरह इस्लामाबाद तक का ये सारा हुआ। हर न्यूरॉन के पीछे एक न्यूरॉन आया। हमारे पास इक्वेशन है y of x is equals to w0 plus w1। हर न्यूरॉन की नहीं खैर है, वो साल हो गए मैं इस तरह काम करता रहा। ओके, मूसा इज आल्सो हियर। अच्छा, w0 plus w1, हर न्यूरॉन के बैक पे एक और दो न्यूरॉन्स बनते हैं। अब मेरे पास ये दो न्यूरॉन्स हैं, इसके साथ फिर दो न्यूरॉन्स अटैच हो जाएंगे, हाँ या ना के। हाँ या ना, हाँ या ना, हर न्यूरॉन पे दो दो आंसर आते जाएंगे। पहले तो दो आंसर है जीटी रोड और मोटरवे के। अब जो ये W0 है ना, खाली W0 यहां पे स्टार्ट हो रहा है। W0 की वैल्यू है जीटी रोड या मोटरवे, ये मेरे पास W0 में फिट हो गई है। अब जो इसके बाद वाले सारे रास्ते आ रहे हैं वो हमारा वेट 1 है, जिसको कहते हैं W1। वो वेट 1 हुआ। अब जितने रास्ते इसमें ऐड होते जाएंगे वो W1 में जाएंगे। अब जो W1 है ये सारा का सारा कुछ, दैट इज हिडन लेयर। अब इसमें कितनी हिडन लेयर्स आती हैं? जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी W1 के पास आएंगी। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
y ऑफ x हमारे पास क्या है, ये इनपुट y ऑफ x दैट्स योर इनपुट, W0 मोटरवे या जीटी रोड प्लस W1 जितनी भी हिडन लेयर्स लगेंगी, जितने भी रास्ते उससे आगे मैच होते हैं वो W1 में ऐड होते जाएंगे। जब आप अपनी आउटपुट तक पहुंचोगे इन सारों से, एक आउटपुट तक आओगे, तो हमने क्या चीज कैलकुलेट की थी कि यहां से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है दैट इज 314 किलोमीटर। आउटपुट पे जाके हमें पता लगा हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, हम पहुंच गए इस्लामाबाद से थोड़ा आगे, तो हमने 374 किलोमीटर तय कर दिया। अब इसमें एक एरर आ गया। एरर क्या है, एरर फाइंड आउट करते हैं। एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ प्लस कर देंगे एप्सिलॉन, जिसको ईटा कहा जाता है। अब ईटा वो वैल्यू है जो एरर में कैलकुलेट हो रही है, तो फॉर्मूले में इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, y of x is equals to w0 plus w1 of x। क्यों w1 of x किस बात पे, x हमारे पास वो डिस्टेंस था जो हमने कैलकुलेट करना था, जो कैलकुलेट किया हुआ था पहले से, एस्टिमेशन थी, दैट इज 314 किलोमीटर, जो y of x की वैल्यू थी स्टार्ट से। लेकिन आपको जो अब आंसर आया दैट इज 374, मतलब उससे 314 से बहुत ज्यादा आया, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ज्यादा आया। अब इसको हम करेंगे बैक प्रोपेगेट। बैक प्रोपेगेट मतलब जो आउटपुट होगी इससे वापस पीछे एक न्यूरॉन पे आएंगे, इसको कहते हैं बैक प्रोपेगेट। और आगे यहां से देखेंगे कि गलती हमने कहां की है। तो जब उसको दोबारा चेंज करेंगे तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनेगी दैट इज y of x is equals to w0 over x dash plus w1 of x over x dash plus epsilon। अब हमारे पास जो डिस्टेंस अब आगे कैलकुलेट होगा वो बैक प्रोपेगेशन से होगा। अब सपोज करो फिर डिस्टेंस नहीं आया, यहां पे मैं पहुंचा, हमने दोबारा इसको फीड फॉरवर्ड किया। इसका जो अगला काम होता है एक बैक प्रोपेगेट करना होता है, दूसरा होता है फीड फॉरवर्ड। अब हमने फीड फॉरवर्ड कर दिया, अगर तो फीड फॉरवर्ड से भी आंसर नहीं आया तो फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि ये सारी इक्वेशन आ रही है स्टेट स्पेस में, और इक्वेशन ऑफ स्टेट स्पेस भी यही होती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट स्पेस की डेफिनेशन क्या है, द डिस्पैरिटी बिटवीन द आउटपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट दैट यू नीड। हमारे यहाँ पे डिजायर आउटपुट क्या है, 314 किलोमीटर, ये हमारी डिजायर है, और आउटपुट आ क्या रही है 374 किलोमीटर, दैट इज द आउटपुट। सो द डिफरेंस बिटवीन द डिजायर आउटपुट एंड आउटपुट दैट इज नोन एज स्टेट स्पेस। हम स्टेट स्पेस को कैलकुलेट करते हैं और इसको हम न्यूरॉन्स के साथ सेट करते हैं। तो इन अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग हमारे पास जो ये आता है ना कि व्हाट टाइप ऑफ मॉडल डिड यू चूज और डिड वी चूज, डिवाइड द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एग्जांपल्स। अब हमारे पास जो ट्रेनिंग हुई थी वो किसके अकॉर्डिंग हुई, 314 पे, हमें रिजल्ट किसके ऊपर मिल रहा है 374। सो जब ये सारा फॉर्मूला बनता है हम इस टोटल को कहते हैं रिग्रेशन। सर न्यूरॉन बेसिकली है क्या? न्यूरॉन इज एन इनपुट जिसने आगे एक आउटपुट जनरेट करके देनी है। न्यूरॉन इज एन इनपुट व्हिच जनरेट्स एन आउटपुट। सर ये सारे न्यूरॉन्स हैं? हाँ ये सारे न्यूरॉन्स हैं, ये वाले भी, ये भी और ये इनपुट न्यूरॉन जी। इनपुट हिडन न्यूरॉन्स जो आगे दो रास्ते दे रहे हैं, और ये हिडन लेयर्स, ये सारे न्यूरॉन्स हैं। इसको इसी वजह से कहा जाता है कि आप डेंड्राइट्स की मदद से you can help the things। सर ये जब बैक प्रोपेगेशन या फीड फॉरवर्ड होगी, हाँ। दोनों के बाद हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट वो आएगा। हाँ डिजायर आउटपुट आएगा, हमारा डिजायर आउटपुट एक पॉइंट पे आके रीच जरूर होगा। फीड फॉरवर्ड या बैक प्रोपेगेशन करने से डिजायर आउटपुट हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर हमें डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा तो इट मींस कि हम इनपुट ही गलत दे रहे हैं। सर एक ही बार बैक प्रोपेगेशन की फिर दूसरी बार फीड फॉरवर्ड किया तो इतने बार में आ जाएगा कि हमें बार बार करना पड़ सकता है। और समटाइम्स ये भी होता है
कि आपको 204 या 205 स्टेप तक भी जाना पड़ता है. That is a huge amount of layers. 204, 205 हिडन लेयर्स को डिजाइन करना, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, लेकिन ये करना पड़ता है. सर ये वही है ना जो हम कोडिंग में इपोक्स कहते हैं इसको, इपोक्स इज इक्वल टू 10, तो वो वो- 3 बार वो चलता है वो लूप होता है. Epochs is a loop which we generate. तो उसमें सर लॉस और एक्यूरेसी में भी काफी फर्क पड़ता है, वो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना Exactly. पड़ता है. वो है सिर्फ हिट एंड ट्राई मेथड, उससे इस सारी चीज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिट एंड ट्राई में जो मेथड यूटिलाइज किया जाता है वो और है, और हमारे पास जो ये न्यूरोनिक मेथड है दैट इज समथिंग एल्स. अब न्यूरॉन से जो चीज हम यूटिलाइज करते हैं या हम जैसे चीजों को लेके चल रहे होते हैं, न्यूरॉन में 3 से 4 चीजें आती हैं. अब जैसे 3 से 4 चीजों में क्या चीजें आती हैं, अब सिंपल एक एग्जांपल को वी आर गोइंग टू रीजनरेट इट. अब रीजनरेशन में क्या चीज कैसे आती है, एक सिंपल एग्जांपल जो इसी रिग्रेशन मॉडल की एक और है. एक और फॉर्मूला जो अभी आप बात कर रहे थे, लॉस, कॉस्ट और ये सब कुछ, इपॉज निकाल के देता है या कैसे निकाला जाता है. देन हम इसको फिर स्विच कर लेंगे उस पे, इसको कोड कैसे करते हैं या इसका डिजाइन फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है और ये यूटिलाइज कहाँ पे होता है. साथ साथ इसकी बात कर लेते हैं इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ है, ये जो भी हम कर रहे हैं इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ है. जो फंक्शन है हमारे पास दैट इज अ फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन. जो एल ऑफ डब्ल्यू है यहाँ पे, एल ऑफ डब्ल्यू, इसको हम एल डब्ल्यू भी कहते हैं, इसको कहते हैं लॉस फंक्शन. ये लॉस फंक्शन वो नहीं है कि हमारे पास डेटा नहीं आया, या ये लॉस फंक्शन वो नहीं है कि इसमें कोई डेटा नहीं है. लॉस फंक्शन का मतलब है कि हमें आउटपुट जो मिलनी थी, आउटपुट वी नीड, आउटपुट नीडेड, वो नहीं मिली. उसमें कोई सर एरर आया, कोई एरर आ गया या आउटपुट से हम बहुत कितना दूर हैं, दैट इज अ लॉस फंक्शन. हम आउटपुट से कितना दूर हैं. सो एल ऑफ डब्ल्यू मींस, या एल ऑफ एक्स या एल ऑफ डब्ल्यू, इसका मतलब यह है कि जो हमें लॉस फंक्शन पे हमने जो चीज अप्लाई करनी है दैट इज अप्लाई फॉर्मूला ऑफ व्हाट, y of x is equals to w naught plus w1 of x. ये अप्लाई करना है इस फंक्शन पे. जो चीज अब हमने अप्लाई करनी है दैट इज y of x plus w1 of x. अब इसको अप्लाई करने से हमें फायदा क्या होगा. पहला फायदा इसका, फोटो ऑफ इट ताकि मैं इसे इसको सेंड कर दूं. इसका पहला फायदा क्या है, इसका पहला फायदा ये है, आप लोग जो मशीन लर्निंग करके, आप में से बहुत से लोग एनालिस्ट वाली साइट पे जाते हैं या बैंक्स में जाते हैं या आप कहीं पे भी जाते हो, बैंक्स हो गया, एनालिस्ट हो गए, कुछ भी. बैंक को क्या, कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट द बैंक नीड मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट द थिंग्स फ्रॉम यू. बैंक नीड्स, जितने भी हमारे पास बैंक्स होते हैं, मिलियंस के हिसाब से बैंक्स होते हैं या पूरी दुनिया में, बैंक वालों को चाहिए होता है प्रॉफिट रेशियो एंड प्रॉफिट थिंग्स. बैंक एक डेटा एनालिस्ट को एक फंक्शन देता है, दैट इज लॉस कैलकुलेट करो, लॉस ऑफ एक्स, एक्स कैलकुलेट करना हमने, जो लॉस हुआ है कहां से, जो हमने गेन किया, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन. इंफॉर्मेशन गेन प्लस जो हमें इंफॉर्मेशन गेन की खुद से, और प्लस इंफॉर्मेशन वी हैव. हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है और हमें क्या मिली है. इंफॉर्मेशन गेन प्लस इंफॉर्मेशन वी हैव. इंफॉर्मेशन वी हैव का मतलब होता है कि हमारे पास ये इनसाइड द बैंक है, इनसाइड द बैंक, this is inside the bank and this information gain is collection
आउटसाइड द बैंक। ये आउटसाइड द बैंक की इक्वेशन है। आपने अब उसको कैलकुलेट क्या क्या करके देना है। बैंक इस महीने में कितना लॉस पे जाएगा, जा सकता है या जा चुका है। फिर सुनो, इस इक्वेशन से L of x इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन गेन प्लस इंफॉर्मेशन वी हैव। इससे आप बैंक वालों को क्या बताओगे, आपका बैंक कितना लॉस में है, होगा या जा सकता है। सो तीन इंफॉर्मेशन आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से निकाल के दे रहे हो। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव इन जस्ट वन थिंग, कि आप उसमें से क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हो और कौन सी चीज आपको फायदेमंद देगी और कौन सी चीज फायदा नहीं देगी। सर ये हम पेपर पे करके देंगे या मॉडल बनाएंगे इसका? इसका आप पेपर पे स्ट्रैटेजी मॉडल बना के देते हो उसको। जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो पेपर पे एक्चुअली सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। अब इंफॉर्मेशन गेन में सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। इंफॉर्मेशन जो आपकी कलेक्शन आउटसाइड द बैंक है, आप जो इंफॉर्मेशन गेन करोगे, इंफॉर्मेशन गेन में आपके पास आएगा जो बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो यू नीड इंफॉर्मेशन गेन में इन्वेस्टर। सो आप लोगों को ढूंढोगे कि जो बैंक में पैसा रखवाएं। सो इंफॉर्मेशन गेन में आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, यू नीड एन इंफॉर्मेशन ऑफ दोस इन्वेस्टर व्हिच हैव द मनी, जो आपके बैंक में पैसा रखवाएं या बैंक में पैसा इन्वेस्ट करें। इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। सिंपल, आपके बैंक्स में कितना पैसा है। बैंक मैनेजर को दो चीजों से सिर्फ मतलब है आपसे, भाई आपने बाहर से कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बैंक किस तरह लॉस में जाएगा या कितना लॉस में जाएगा। अब लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको W0 प्लस W1 ऑफ x का सहारा लेना पड़ेगा। W0 जो इंफॉर्मेशन है, W1 ऑफ x जो आपको चाहिए, अब जहां तक आपने पहुंचना है। तो जब आप ये कैलकुलेट करके उसको दोगे तो बैंक वाला सिर्फ आपको ये कहेगा, हाँ यार मेरा बैंक में अब इतनी प्रेडिक्शन हो सकती है, मतलब मेरा बैंक अब इतना ऊपर जाएगा या इतना नीचे गिरेगा, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द बैंक दैट यू आर गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट। सर ये W0 वो है, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन वही है एग्जैक्टली। तो W1 इंफॉर्मेशन जो हमने गेन, जो इन्वेस्टर नहीं जो इन्वेस्ट करना गलत कर दिया, एक मिनट मैं दोबारा लिख के देता हूं। अब मैं उसी इक्वेशन में लिखता हूं ना जो एक्चुअली हम बना रहे हैं इक्वेशन। The thing is L of x is equals to W0 plus W1 of x। ठीक हो गया। W0 इंफॉर्मेशन गेन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, बल्कि सॉरी इंफॉर्मेशन वी हैव। W0 इंफॉर्मेशन वी हैव, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो W0 को ऑलरेडी पता है। W1 इंफॉर्मेशन गेन जो हम कलेक्शन करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जब हम कलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जब हम कलेक्शंस की बात करते हैं तो हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर मैं W ऑफ x को रिप्लेस करता हूं W1 ऑफ x अप्रोचेस टू समेशन, मैं लिख सकता हूं मतलब सम ऑफ ऑल डेटा या सम ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑल। So I can write it as sum of all information that we gained। ठीक हो गया। अब कस्टमर कहां से स्टार्ट होंगे, मतलब एक कस्टमर होगा, X इज अ क्लाइंट और कस्टमर जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो इट मींस कि अगर मैं इसको अब चेंज करके लिखना चाहूं, समेशन X स्टार्ट फ्रॉम 1 X अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मतलब मल्टीपल कस्टमर आ सकते हैं, जितने भी मैं कस्टमर लाना चाहूं मैं लेके आ सकता हूं।
इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगा? हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, तो अब क्या चीज यूटिलाइज हो रही है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जी मल्टीप्लाई बाय टी। इंफॉर्मेशन गेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टाइम के हिसाब से गेन कर रहे हैं ना, तो टी। इंफॉर्मेशन गेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टी। नाउ जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी जगह से आ रही है, किसी ना किसी स्टोर से आ रही है, किसी ना किसी वेंडर से आ रही है। तो मैं ये लिख सकता हूं W नॉट, जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, इज इक्वल्स टू Y। एज अ वेरिएबल बनाना है ना, तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन अब इसके साथ है, जो भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, उसमें से मेरे पास जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसको मैं माइनस कर दूंगा। द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आई हैव, मैं उसको वहां से उसको माइनस कर दूंगा। सो मेरे पास अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ ये बन गई, समेशन x स्टार्ट फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस y। इक्वेशन 1 सादे अल्फाज में। तो हमें बैंक मैनेजर को ये कुछ समझाना पड़ेगा कि भाई आपको जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें से ये इंफॉर्मेशन हमारी है, ये आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी और इंफॉर्मेशन से हमने ये चीज गेट कर ली। तो बैंक मैनेजर को इजीली हो जाएगा समझाना। अब ये तो बनी छोटी सी इक्वेशन, इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, x स्टार्ट फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस y। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अभी हम रिग्रेशन मॉडल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अभी लॉस फाइंड आउट करना है। सो मेरे पास जो भी t माइनस वाई से जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा इन दोनों का, ये मुझे क्या बताएगा? L ऑफ x, मतलब मैंने सिंपल वर्ड में लिख लेता हूं, लॉस ऑफ x, मुझे कितना लॉस हुआ टाइम के हिसाब से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी मुझे वहां से मिल गई। अब आप कहते हैं कि ठीक है, टाइम भी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हो गई। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, हमारे पास ये तो चलो एक क्लाइंट और कस्टमर है, अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ कस्टमर है तो क्या होगा? सबमिशन नहीं, सबमिशन तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर हमारे पास टाइम इन्फिनिटी है, हमने यहाँ पे टाइम को तो इन्फिनिटी नहीं ले सकते ना। टाइम अगर मेरे पास इन्फिनिटी है तो इट मींस कि मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, लॉस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन x इज इक्वल्स टू 1 स्टार्ट फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई बाय t ऑफ n, t की पावर n, मतलब जितने मर्जी टाइम की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस y। अब हमारे पास कितने क्लाइंट, कितने कस्टमर्स हैं नहीं पता, पावर n कर दो। सर इसमें y वो है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमारे पास बैंक में मौजूद है। करेक्ट, जो हमारे पास बैंक में थी उससे हमने माइनस कर दिया। अब ये बन गई इक्वेशन 2। सो हमारे पास पहली इक्वेशन है लॉस की, ये वाली। दूसरी इक्वेशन बन गई समेशन x स्टार्ट फ्रॉम 1 t ऑफ n माइनस y ऑफ n, इक्वेशन 2। मतलब मैं बैंक मैनेजर को बहुत इजीली समझा सकता हूं कि जितने भी दुनिया के कस्टमर आ जाएं आपके पास, या जितना भी आपके पास डेटा आ जाए, हम उसको इजीली एक जगह पे पुट करके रख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वी कैन पुट इट एट एनीवेयर। ठीक हो गया? अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड, कंबाइन द इक्वेशन। कंबाइन इट। तो हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब कैसे वाला? मैं जब इसको कंबाइन करूंगा तो लॉस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन, समेशन कॉमन है, 1 t ऑफ n माइनस y ऑफ n की पावर 2।
सिंपल, उसकी पावर 2 हो गई, तो कंबाइन 1 and 2, सिंपल। तो किसी भी बैंक में मेरे पास कितना भी पैसा हो, आई कैन इजिली पुट एनीवेयर, मैं उसको बहुत इजिली अपनी प्रेडिक्शन बता सकता हूँ कि व्हाट विल गोना हैपन टू योर बैंक स्टेटमेंट। सर इस फॉर्मूले से तो सिर्फ हमें अभी लॉस पता चला है ना, करेक्ट। तो अभी हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे कि हमें अभी लॉस आगे कितना होगा? ये अभी ये तो कंप्लीट हो गया ना लॉस, हमें कितना लॉस हो सर ये उतना लॉस हो चुका है, ये वाला वो इसलिए उसका फार्मूला के हो चुका है। कितना हो चुका है वो ये था जी, कितना होगा, दोनों को कंबाइन कर दिया। ये देखो, मैं ये देखो लॉस, ये देखो मैं इधर लिख देता हूँ ऑलरेडी लॉस will be loss। एक will be है और एक ऑलरेडी हो चुका है। सो दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम उसको प्रेडिक्टेड इक्वेशन दे सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली गोइंग टू बी हैपन इन योर कंपनी, कि व्हाट विल गोना हैपन इन योर कंपनी, सिंपल एज दैट। ये सारा का सारा जो चीज है दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन मॉडल, सिंपल। अब ये रिग्रेशन क्या करती है? रिग्रेशन ये बताएगी बैंक वाले को कि दैट व्हाट एक्चुअली यू डू एंड व्हाट एक्चुअली नॉट। सिंपल अल्फाज में कि आप जब काम कर रहे होते हो या काम देख रहे होते हो, सो आप एक्चुअली काम को क्या कर रहे होते हो। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन यू गॉट द इक्वेशन। अब अगर इसी इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दो वही W1 और W0 में, तो आपके पास सिंपल ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस वन। जैसे हमने वहां पे y को रखा था W0, तो ये देखो आप y को दोबारा यहाँ पे पुट कर दो तो आपको वही इक्वेशन वापस मिल जाएगी। सो लीनियर मॉडल की जो सिंपल इक्वेशन होती है वो बहुत इजी होती है टू सॉल्व। अब समझ आई? लीनियर की जो इक्वेशन है दैट इज द ओनली इजीएस्ट इक्वेशन दैट वी हैव। सर वहाँ पे तो माइनस वाई हो रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पे W0 प्लस, यहाँ पे माइनस बाहर है तो सही, जी y को उससे रिप्लेस किया ना। ठीक, ये देखो y था, जी y को रिप्लेस कर दो, सिंपल। ठीक। तो आपके पास वही इक्वेशन आ गई जो हमें इक्वेशन चाहिए थी। तो जो आप लॉस करोगे, सो एक्चुअली इस इक्वेशन से आपको मिलेगा क्या, इस सारी चीज से मूसा, उसको ना मैं एक्चुअली आपको पिक्चर्स में सेंड करूंगा, मैंने स्टार्ट में कह दिया था, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो आपको आ जाएगा टोटली पिक्चर्स और वो बाकी सारा कुछ भी। अच्छा, अब ये टोटल जो हमने काम एक्चुअली किया है इसको हम कहते क्या है, दैट इज हमारे पास है रिग्रेशन मॉडल, कैलकुलेटेड लॉस एंड गेन। ये रिग्रेशन मॉडल है जिससे हम लॉस एंड गेन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी बैंक को, ये जितने भी लोग बैंक्स में काम कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला ये वाला होता है लीनियर मॉडल का, जिसमें वो बहुत इजीली अपनी सारे जो लॉस होते हैं उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब जब वो निकालते हैं तो उनको सिर्फ आपने सिर्फ एक ये चीज शो करनी होती है, आपका ग्राफ कहाँ जाएगा, दैट्स इट। जो मैं जिस चीज का एरर कह रहा था कि आप एरर निकालते हो, एरर एक्चुअली लॉस निकालते हो, वो यही फॉर्मूला है जो हमने बोर्ड पे प्रूव किया। सो एरर इज एक्चुअली द डिस्पैरिटी बिटवीन द आउटपुट और द डिजायर आउटपुट दैट यू नीड, दैट्स एक्चुअली द रिग्रेशन मॉडल दैट वी नीड। हमें रिग्रेशन मॉडल या जो हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल बाय डिफॉल्ट होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन इनका जो एग्जांपल्स होती हैं ये उल्टी सीधी सिर्फ होती हैं। लेकिन एग्जांपल्स में आप जो मर्जी ऐड कर लो,
आप दुनिया का किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का लॉस इजीली निकाल सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब इसी को अगर आप, जैसे हमने उस दिन स्टार्ट में कोड किया था, यही चीज हम कोड में लिख रहे थे। सर रियल एस्टेट कंपनीज में भी यूज होता है। एग्जैक्टली हर जगह पे यूज होता है, क्योंकि उसामा इसमें जो वर्किंग वगैरह है वो इस तरह चल रही होती है मैट्रिक्स के अंदर। रियल स्टेट हो या कुछ भी हो, इसकी वर्किंग साथ साथ चलती है एवरी टाइम। जब भी आपको ये चीज रिक्वायर्ड होती है, इसमें इसकी वर्किंग साथ साथ चल रही होती है, क्योंकि रिग्रेशन मॉडल ही इज द ओनली मॉडल दैट यू नीड फॉर द प्रेडिक्शन। या रिग्रेशन मॉडल ही आपका वाहिद मॉडल होता है जिसपे हम काम करना जानते हैं या काम कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा देख रहे होते हैं। सो एवरी टाइम जब हमें कोई रिग्रेशन मॉडल नजर आता है या कुछ भी नजर आता है, तो एवरी टाइम द मॉडल विल प्रोड्यूस अ स्ट्रेट थिंग, मतलब उसमें किसी जगह पे जाके स्ट्रेट लाइन बनती है। दैट्स वाई इसको पोलिनोमियल बोला जाता है या लीनियर मॉडल बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेट लाइन होती है जो इन दोनों में नजर आ रही है, दैट्स द बेस्ट मॉडल दैट वी हैव, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी नीड टू जनरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा सेट। तो हर दफा जब भी आपका डेटा सेट जनरेट करेगा, तो वो जब वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा लाइक दिस रेड वन, इट मीन्स कि आपका मॉडल बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर वो कर्व लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसमें कर्व लाइन है, इट मीन्स कि आपका मॉडल कहीं ना कहीं खराब हो चुका हुआ है। एक ग्राफ में किसी ना किसी जगह स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। करेक्ट, क्योंकि अगर आपके ग्राफ में कोई स्ट्रेट लाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इट मीन्स कि योर मॉडल इज नॉट और सर वर्किंग ये गुड। सिर्फ लीनियर मॉडल की बात हो रही, स्ट्रेट लाइन वाली। ये रिग्रेशन मॉडल की बात हो रही है, रिग्रेशन। इसका लीनियर मॉडल नहीं है। इसका मतलब है कि हम रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, दैट हाउ भी गुना। चाहे वो हम एसवीएम से कर लें, चाहे वो हम किसी भी एसपीएम चीज का से। तो, एसपीएम और चीज है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन इज समथिंग एल्स। मैं बात कर रहा हूँ रिग्रेशन की, अपने मॉडल्स की। रिग्रेशन का मॉडल का काम होता है कि चीजों को देखना, परखना और समझना। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को करने के लिए। एग्जांपल ये है कि घर होता है ना, 5 मरले का हो, कनाल का हो या एक बिल्डिंग हो, आपने आप लोगों ने ये डिसाइड करके बताना है रिग्रेशन मॉडल से। या चलो एक और चीज लेते हैं और आसान करते हैं, टाइटैनिक का जहाज कैसे डूबा था, और उसमें जो लोग बचे थे वो कितने थे। और ये वाकई प्रॉब्लम है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये किया हुआ टैगल में और प्राइज भी जीता। ये एक वाकई रियल टाइम प्रॉब्लम है। टाइटैनिक प्रॉब्लम कैगल। ये मशीन लर्निंग में एक बकायदा रिग्रेशन मॉडल है। आपने ये सॉल्व करके बताना है, मैथमेटिकली करो या वर्ड्स में करो, कोड नहीं करना, क्योंकि कोड मैं करवाऊंगा, कोड इसका कैसे होगा, फिर उसके बाद जैसे मर्जी कोड बनाते रहना आपने। टाइटैनिक का जहाज डूबा कैसे था, कितने लोग बच गए थे, किस तरह बचे थे, लेकिन स्टोरी सिर्फ एक ने कैसे सुनाई। मतलब ये दोबारा चल रहा है क्योंकि ये ऑन गोइंग में है, इट मीन्स कि ये चल रहा है, इसकी प्राइस भी स्टिल वहीं की वहीं होनी है। फिर इफ इट्स स्टिल ऑन गोइंग तो ये चल रहा है स्टिल, यप, स्टिल कंपटीशन चल रहा है ये वाला। तो आप लोगों का काम ये है, सादा अल्फाज में, टाइटैनिक का जहाज डूबा कैसे था, कितने लोगों ने सरवाइव किया था, उसमें कितनी फैमिलीज थी, और कितने लोग सिंगल सिंगल गए हुए थे। सर हर सवाल में आप एक ही चीज बढ़ाई जा रहे हैं हर बार। नहीं, सिंपल है, बहुत इजी है, देखो इसको मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। Okay, सर। सिंपल प्रॉब्लम है, टाइटैनिक डूबा कैसे था, कितने लोग सरवाइव किए थे, उसमें से कितनी फैमिलीज थी, कितने सिंगल्स थे। 4 सवाल है, और होना ही इन्हीं फॉर्मूले से है, मतलब इसी को यूटिलाइज करके उसको सॉल्व करोगे। अब करोगे कैसे, ये सारा वो है क्वेश्चन, हाउ यू गोना सॉल्व द थिंग्स।
अब कंसर्न ये है कि आप लोग इसको सॉल्व कितने टाइम में करते हो। मैं तस्वीरें वगैरह सेंड करता हूँ ग्रुप में, और ये वीडियो भी सेंड करता हूँ जिसको मैंने एक्सप्लेन किया अभी, और मुझे फिर ये करके दो। आपके पास टाइम है 4:30 बजे तक का, ठीक है। लेट्स सी, आप दोनों को भी अगर कोई इश्यू आता है तो मुझे ना व्हाट्सएप में पूछते जाओ साथ साथ ही, ठीक है। और मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ साथ ही लेक्चर की जो स्लाइड जो हमने आज की, वो सिर्फ आपने 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। टाइटैनिक डूबा कैसे था, कितने लोग बच गए थे, उसमें से कितनी फैमिलीज थी, कितने सिंगल्स थे। और बहुत इजीली आपको इस डिस्क्रिप्शन से पता लग जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन से बहुत इजीली पता लग जाएगा। जैसे टोटल जो डेथ्स हुई थी दैट इज 1502 आउट ऑफ 2224 पैसेंजर्स एंड क्रू। इट मीन्स कि सिर्फ डेथ इतनी हुई थी, बाकी लोग किधर गए, बाकी 1300 कुछ जो लोग बचते हैं वो किधर गए, 1300 नहीं 1100 कुछ बचेंगे या पता नहीं ऐसा कुछ, तो बाकी लोग किधर गए, क्या हुआ था उनके साथ। इस पे रिग्रेशन मॉडल ही लगेगा, लेकिन सोचो कि ये रिग्रेशन मॉडल कैसे काम करेगा। इस पे इसको भी चेक कर सकते हो, मशीन लर्निंग के सर्वाइवल बेस्ड एक द बिगेस्ट क्यूरी। और जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम करती है, मतलब लाहौर में इस टाइम पे 42 कंपनीज है जो काम कर रही हैं। उन्होंने आपसे 2 चीज़ें पूछनी है। पहला, रिग्रेशन मॉडल को अप्लाई कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, रिग्रेशन मॉडल है क्या, और टाइटैनिक या एक और इसमें है आतिशफिशा पहाड़ जो जिसको वॉल्केनो कहते हैं, वॉल्केनो का लावा निकलता कैसे है, और कितने टाइम के बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ये सारे रिग्रेशन मॉडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन लोगों ने किए नहीं होते क्योंकि उनको करवाए नहीं जाते। रिग्रेशन में जैसे मैं आपको सुबह से बैंक की एग्जाम्पल, मतलब काफ़ी देर से मैं सिर्फ बैंक की एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अब एकदम मैं आपको ले आया कि टाइटैनिक पे ही अप्लाई करके दो। डिफरेंट है ना। एक तो बैंक में तो बहुत इजीली समझ आ गया कि लॉस हुआ क्या हुआ। अब इसमें लॉस क्या है, जिन लोगों की डेथ हुई वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिवन है 1502 लोग हैं, तो लॉस तो पता लग गया। टोटल कितने थे 2224। इट मीन्स के W1 भी आपके पास है। आपने बीच वाली सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, बीच वाले लोग किधर गए। ऑलरेडी लॉस में सर टोटल डेथ में से वो माइनस कर देंगे। वो तो आ गया। अब आपने तो आपने तो 4 क्वेश्चन का आंसर देना ना। टाइटैनिक डूबा कैसे था, कितने लोगों ने सरवाइव किया, उसमें से कितनी फैमिलीज थी, कितने सिंगल थे। जो सरवाइव किया कि जो मर गए उसमें वो बता उसका आंसर। मैं तो सरवाइव कह रहा हूँ, कितनों ने सरवाइव किया, उसमें से कितनी फैमिलीज थी, कितने सिंगल थे। ये एक है, इसमें ट्रिक बहुत आसान सा, लेकिन देखते हैं कि कितनी देर तक आप ये ट्रिक लगाने में कामयाब होते हो। लेट्स सी।